हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आप देखो, हमने सबसे पहले क्या किया है, एक टेबल बनाया है स्टूडेंट में हमने क्या किया है, आईडी, रोल नंबर, ये सब हमने डिफाइन कर दिया है, नेम डिफाइन कर दिया है। और फिर हमने सीएससी जब लिया, स्टूडेंट आईडी ले लिया, ईयर ले लिया, और ये सारी चीज़ डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर देंगे। स्टूडेंट, हमें पता है कि उसमें क्या क्या नेम हमने दिया है। तो एक देखो नेम दिया है हमने, प्राइमरी की दिया है सिर्फ नेम, और यहाँ लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, नेम दे दिया, जैसे मैंने डाल दिया राकेश, एकदम सिंपल बनाया है। इसमें देखो हमने इंटर किया, इसमें डेटा गया, फिर मैंने इसमें अपना नाम मैंने डाला हीरा, ऐसे सोचो, इंटर किया। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर लेते हैं, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इंसर्ट इनटू लगाएंगे, किसमें, सीएससी में लगाएंगे। हम इंसर्ट इनटू सीएससी करते हैं। हमने पहले क्या लिया है, उसमें स्टूडेंट का आईडी लिया है, राइट, आईडी होना चाहिए, जो भी आईडी है वो है हमारे पास, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी हमारे पास, और ईयर है, ईयर डेटा है हमारे पास, ये चीज़ है। तो हमने सबसे जब हमारे पास डेटा का हमने कुछ डिफाइन तो किया नहीं है उसमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 1 पे देते हैं कि यहाँ 2 है, किसके लिए डेटा है, तो हीरा के लिए पहले डेटा है। फिर ईयर कौन सा है, तो 2010, 2010 मैंने ले लेता है। जैसे मैंने इसमें, अच्छा हाँ इंटीजर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डेटा गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आपका डेटा मैंने इंटर किया कि 2 पे कौन होना चाहिए, आपका डेटा होना चाहिए। आप लेते हैं कि 20 का है आप, ठीक है, इंटर किया, आपका डेटा गया। लेकिन सोचो, इस पे अगर मैंने किसी का 10 डाल दिया तो क्या डेटा जाना चाहिए, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, आप यहाँ देखो, जैसे आप इंटर करोगे आपको ये मना करेगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी टेबल है स्टूडेंट, उसमें 1 2 2 ही स्टूडेंट है, 10वां स्टूडेंट कहाँ आ गया, जिसका रिकॉर्ड आप सीएससी में डाल रहे हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, क्योंकि हमारे पास, हाँ हमारे पास 2 ही स्टूडेंट थे, हमारे पास क्या थे, सिर्फ 2 स्टूडेंट थे, राकेश एंड हीरा। आप सीएससी में हीरा को डाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, राकेश को डाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 10th नंबर जो है स्टूडेंट का आईडी, ऐसा तो हमारे पास कोई स्टूडेंट ही नहीं है, तो आप नहीं डाल सकते। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सीएससी की बात करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सीएससी अगर हम बात करते हैं, तो हमें डेटा ये दिखाएगा। जो अब हम मैच करा सकते हैं, जो स्टूडेंट है हमारा, जो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट मान लेते हैं कि राकेश है, हीरा है, वो सीएससी में कैसे आया, ठीक है। क्योंकि अब उसका अगर मान लो कि हमें चेक करना है कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो कौन से ईयर का है, तो वो कहाँ पे आएगा, सीएससी टेबल में आएगा और वो देखेगा। तो यहाँ पे अब बात आती है ज्वाइन टेबल की, ठीक है। ज्वाइन टेबल कैसे करते हैं, ज्वाइन टेबल हम लोग कैसे करेंगे वो देखना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट वेरी सिंपल है। क्या सिंपल है, हम चाहते हैं जो स्टूडेंट टेबल है, जो एक स्टूडेंट टेबल है, ये आप ऐसे कर सकते, एक मिनट दो, हाँ, जो हमारा स्टूडेंट का टेबल है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हमारा ये टेबल है और दूसरा हमारा कौन सा टेबल है, जो ये वाला टेबल है, ठीक है। हाँ, जो हमारा ये टेबल है सीएससी टेबल है ये। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों के अगर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली क्या कराना है, हमें यहाँ पे ज्वाइन कराना है। किस किस को ज्वाइन कराना है, स्टूडेंट को ज्वाइन कराना है, किससे, सीएससी से, और फाइंड आउट करना है कि इसका जो है कौन से टेबल से मतलब कैसे हम उसका ज्वाइन निकालेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करके निकालना है, फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों टेबल है, ये जो दोनों टेबल है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर हमें निकालना है डेटा, तो हम जो जैसे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट किए थे ऐसे ले लेते हैं, ए कर लेते हैं, आप ये बोल सकते हो, कॉमा बोल सकते हो, और लिख सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट बोल सकते हो, और फिर इधर बता सकते हो कि ये CSC जो है, CSC दो, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेम है, जो हमारा यहाँ पे जो नेम है, वहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का नेम्स है, बट यहाँ पे स्टूडेंट का नेम्स नहीं है, बट हमें क्या चाहिए, दोनों का नेम हमें जुड़ना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम ए नहीं भी लेते हैं तो हमारे पास दूसरा तरीका ये, वो इनर ज्वाइन डायरेक्ट चला जाएगा, इसलिए हम सिंपल ज्वाइन पहले करते हैं। तो हमने क्या बताया कि सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, तो सारा कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी पहले हम ये देते हैं फ्रॉम टेबल, जो हमारा है स्टूडेंट है उससे करते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि इनर ज्वाइन लिखते हैं, इनर ज्वाइन, दैट इज अ वेरी सिंपल ज्वाइन। इनर ज्वाइन विथ कौन सा टेबल, तो CSC टेबल से हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर हम क्या बताएंगे, जब दोनों टेबल स्टूडेंट और CSC से हमने जोड़ दिया तो क्या मैच कराना है, किसके बेस पे, तो हम लिखेंगे ऑन जो टेबल है हमारा स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है उसका डॉट लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जो स्टूडेंट आईडी है ना भैया, जो स्टूडेंट आईडी है, जो टेबल 1 का जो आईडी है, सॉरी टेबल 1 का जो आईडी है, इक्वल टू हमें क्या करना है, टेबल 2 मतलब CSC डॉट कॉलम, कॉलम कौन सा है, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है हमारा। इन दोनों के बेस पे जितने भी रिकॉर्ड है लेके आओ। ये देखो ऐसा हमारे पास कोई टेबल था, नहीं था ना, ऐसा कोई टेबल हमने नहीं बनाया था, लेकिन वो रिकॉर्ड हमें दिख रहा है। दूसरा तरीका आप ये है कि आप ये बता सकते हो कि आप यहाँ पे बता सकते हो कि हमें क्या क्या लेना है। आप ये लिख सकते हो कि स्टूडेंट डॉट आईडी, स्टूडेंट टेबल का आईडी ले लो, कॉमा स्टूडेंट टेबल का नेम ले लो, ठीक है, नेम ले लो, स्टूडेंट टेबल का नेम ले लो, कॉमा जो CSC है, CSC का क्या लेना है, ईयर का डेटा लेना है, ईयर डेटा लेना है, और इंटर करो। हमें 3 ही चीज़ चाहिए, तो आपको 3 चीज़ दिखेगा। ऐसा हमने कोई टेबल नहीं बनाया था, फिर भी हमें ऐसा टेबल दिख रहा है, तो ये बेनिफिट है हमारा, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने क्या किया है, वो चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया है। हमने आज जो स्टडी किया है, 1 मिनट, हाँ, आज हमने की वगैरह बनाना सीखा है, फॉरेन की प्राइमरी की वगैरह क्या होता है वो सीखा है। उसके बाद हमने अपना इस पे स्टडी किया है कि की लगाने से बेनिफिट क्या है। तो की लगाने से बेनिफिट ये है कि इधर फॉरेन की है तो इधर प्राइमरी की है, डेटा मेंटेन होगा दोनों टेबल में, और हमें बेनिफिट होगा फॉर इन द फ्यूचर आगे के लिए। तो आज के लिए सेशन यही था। आज हमने टेबल और कॉन्स्टेंट वगैरह कर लिया है, बाकी जो चीज़ भी होगा हम देखेंगे आगे, और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जावा स्टार्ट करेंगे। ओके राकेश? ओके, अभी को तक कोई डाउट है आपको? रिवाइज करना है तो बताओ, मैं रिवाइज करा देता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें एक बार गो थ्रू करना है, हम कर लेते हैं एक बार गो थ्रू, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ कि गो थ्रू करने में दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले हमने क्या बात किया था, यूनिक की किया था, जिसमें हमने ये लिया था कि एक या एक से ज़्यादा कॉलम को हमने क्या करना है, यूनिक बना सकते हैं, टू स्टोर यूनिक वैल्यू, है ना, ये हमने पहले कर लिया था। फिर हमने किया था कि प्राइमरी की क्या होता है, तो प्राइमरी की में हमने ये बताया था कि जो भी एक टेबल होगा उस टेबल पे सिर्फ एक ही ऐसा कॉलम होगा जिसमें हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। अब वो जो प्राइमरी की होगा वो मस्ट भी यूनिक होगा और उसमें नॉट नल नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने उसमें भी कर लिया था, हमने चेक किया था, ये लॉगिन वाला जो एग्जांपल नीचे दिया था हमने इसमें हमने चेक किया था। अगर नेक्स्ट इन द सेंस अगर हम बात करते हैं कि हमने जो लॉगिन वाले में अगर दोबारा डुप्लीकेट वैल्यू को डाला था तो आपको 1062 एरर नाम का कोड देगा, अब बताएगा कि एंट्री जो है वो डुप्लीकेट है, आपने जो यूजर नेम पासवर्ड लिया है वो तो ओके है। तो आपको उसके लिए हमने क्या किया था कि आप जो प्राइमरी की है उसको छोड़ करके और मैप करा लो डायरेक्टली दूसरे वैल्यू से, आप उसको जितना भी एंट्री डालना है आप डाल सकते हो, हमने ये बताया था। फिर हमने आज फॉरेन की किया। फॉरेन की समझना बहुत जरूरी है कि हमने एक स्टूडेंट का टेबल लिया, एक कंप्यूटर साइंस का टेबल लिया, तो 101 और 102 पे हमने अपना रिकॉर्ड डाला और स्टूडेंट टेबल में डाल के देखा। डालने से बेनिफिट हमें क्या नजर आया कि दोनों टेबल का मैपिंग हम इजिली कर सकते हैं, ज्वाइन वगैरह इजिली कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये ज्वाइन हमेशा के लिए तगड़ा होगा
हमने इसलिए किया कि स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की बना दिया। तो जब सीएससी में कोई भी डेटा आएगा सीएससी टेबल में तभी आएगा जब वो स्टूडेंट टेबल में है, करेक्ट। तो जब हमारा स्टूडेंट टेबल में डेटा जो है वही डेटा हमारा सीएससी में है, तो बेनिफिट हमें ये होगा कि जब भी हम डेटा को मेंटेन करेंगे, जब भी हम लोग डेटा को मेंटेन करेंगे, हमने ज्वाइन वगैरह लगाएंगे, इन द सेंस जो हमने इधर बात किया था, अगर हमने जो भी अगर डेटा को मेंटेन करेंगे, जो हमने यहाँ पे लगा रखे हैं कि सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी वगैरह ये सब किया था और ज्वाइन कर लिया था हमने स्टूडेंट के आईडी और सीएससी के आईडी पे, स्टूडेंट आईडी पे, तो वो हमें एकदम जो डेटा हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। एक चीज हम और छोटा कर सकते हैं, क्या छोटा कर सकते हैं, ये देखो, अगर आपने ए कर लिया इसको और इसको आपने सीएससी को बी कर लिया, ऐसे समझो, तो आप क्या कर सकते हो, आपने जितनी जगह पे आपने स्टूडेंट लिखा था वहां पे ए कर सकते हो, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए कर सकते हो, और सीएससी हमारा बी है, हम सीएससी को बी कर सकते हैं, और फिर ऐसे ही इधर आएगा जो स्टूडेंट है वो हमारा ए हो गया और सीएससी है वो बी हो गया। तो ये छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सेम काम कर रहा है, हमने अपने टेबल को बता दिया कि जो स्टूडेंट है वो ए है और सीएससी है वो बी है, और दोनों को हमने क्लैप कर लिया। कैसे क्लैप कर लिया, ऑन पे ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट स्टूडेंट आईडी, ऐसे करके हमने उसे मेंटेन कर लिया, और ये सबसे बेस्ट तरीका है हमें काम करने का। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं है राकेश आपको? चलो फिर कल से एक बार इसे कर लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डॉक्यूमेंट मैं मेल पे भेजता हूँ डाउनलोड करके चेक कर लेना आप, ठीक है।